टेक वन पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ समाया तलेबानिया। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एलजी सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी कदीम रूप मुकद्दस शड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। हजरत बल में नवाज ईद अदा की। महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन पर तशवीश का किया इज़हार। जम्मू में ईद उल फितर का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। एक दूसरे को गले मिलकर दी मुबारकबाद। कश्मीर में ईद जोश व खरोश से मनाई गई। एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारक। सिक्योरिटी फोर्स ने सांबा सेक्टर में पाक भारत सरहद पर सर्च ऑपरेशन किया शुरू। श्री माता वैष्णो देवी कदीम रास्ता शड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शड़ी यात्रा कोलकंडोली माता मंदिर से शुरू हुई थी और मुकद्दस शड़ी यात्रा को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मुकद्दस शड़ी यात्रा ओली माता मंदिर तक जाएगी और देवा माई में शाम की आरती में शिरकत करेगी। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नायब सरबराह दव्यानी राणा भी नुमाया तौर पर वहां मौजूद थी। श्रीनगर में हजरत बल के मजार पर नवाज़े ईद अदा की गई, जहां दूर दूर से लोग जमा हुए। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ईद की मुबारकबाद दी। मुफ्ती ने फलस्तीन की सूरत हाल पर भी गम का इज़हार किया और कहा कि मौजूदा बहरान में तकरीबात नामुकम्मल लग रही है। टेक वन के नुमाइंदा मसरूर कयूम इस बारे में तफसील से जानकारी दे रहे हैं। तो हर किसी जगह पर जो खरोश से लोग नमाज अदा करने के लिए आए, ईद नमाज अदा करने के लिए आए। वहीं पर सबसे बड़ी तकरीब की अगर बात की जाए तो दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब हो जाती है, चाहे शब ख़वानी हो या फिर ईद के मौके पर हो। और ईद के मौके पर भी आज यहाँ पर लोगों ने नमाज अदा की। साथ ही साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे भी काफ़ी तादाद में यहाँ आए थे नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद उल फितर की नमाज हजरत बल दरगाह में बहुत खुश असलूबी से अदा हो गई और हमारी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और मेरे मुल्क को, तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना जो रोज़ेदारों ने बिल्कुल उम्मीद के साथ रखा कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला ने आज आपने देखा यहाँ पे कसीर तादाद में लोग यहाँ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यही था मौका। आज यहाँ पर जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये अंजाम तक पहुँच। इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और आज खुशी का दिन है। मेरी तरफ से सारी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है। जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है
बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे, इज्जत से अमन कायम करे और जो लोगों की मुश्किलात है अल्लाह ताला उनको दूर करे। सुकून से ईद नमाज अदा होगी। तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस खुशी के मौके पर सहाबा के दरमियान उन्हें बयान फरमाया कि हर एक का ख्याल रखा जाए। इसमें हर एक मज़हब के साथ, जो भी किसी मज़हब के साथ भी हो, उनका ख्याल रखा जाएगा। गरीब हो, बेवा हो, परेशान हाल हो, उनका इमदाद किया जाएगा, मदवा किया जाएगा। और यही इंसानियत के लिए एक ख़ास प्रोग्राम है ईद उल फितर का। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर वो अपने माँ बाप का मानेंगे और उनको अच्छी तरह से तालीम और तरबियत मिल जाएगी, वो समझेंगे कि हमें किस तरह इस माशरे में ज़िंदा रहना है, किस तरह अपनी मकसद को पाना है। उसके लिए दीनी तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इस्लाम की तालीम और बुज़ुर्गों के साथ मेल जोल और उनकी नसीहतों पर अमल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह अच्छे राह को इख्तियार कर सकते हैं। रोज़े हमने रखे तो आगे इसकी कदर करनी है कि और हम वही काम करें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है कि उस पर अमल करें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस पर अमल पेरा हो जाए। बस यही पैगाम है लोगों को। कश्मीर खित्ते में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अकीदतमंद सुबह के वक्त ईद की नमाज अदा करने के लिए मुख्तलिफ ईदगाहों में जमा हुए और नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को इस त्यौहार की मुबारकबाद दी, जो अमन, बाहमी भाईचारे और मोहब्बत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। और इस 7 साल में हमारे मुल्क और खासकर हमारे वादी कश्मीर में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। इस ज़मन में मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि जो ईद है आज हमें सादगी से मनानी चाहिए। और साथ साथ में ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ईद उल फितर में और ईद उल फितर से पहले जो रमज़ान है, हम एक रिश्ता था मसाजिदों के साथ, तो इस रिश्ते को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ईद के बाद भी मसाजिद में हमें जाना चाहिए। और साथ साथ में आपके वसात में ज़िले गांदरबल के गयूर आवाम को अपनी तरफ से ईद अंतक दिल के अंतक कोशिशों से और दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। गोल्ड ऑर्डर है जहां पर फलस्तीन में जो हमारे जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, खासतौर के बच्चे, ऑर्फन्स जो है वहां पर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस ईद में उनके घर रीएस्टैब्लिश हो और उनको खुशियां आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक में जो कुछ हासिल किया है उसका ख्याल रखकर आइंदा वाली जिंदगी हम उसी लिहाज से बसर करें और उन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो रही हो। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो खुशी है वो उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब हमारा पड़ोसी भी, हमारा दूसरा मुसलमान भी, कोई भी हमसे खुश हो। हो गई है और ये महीना जो है ये अल्लाह ताला का महीना है और अल्लाह ताला इस वक्त इस महीने में एक खुला राबता एक इंसान के साथ करता है और वो अपनी कामयाबी हासिल करता है। इस महीने में लैलतुल क़द्र का एक दिन होता है जिसमें शब खानी होती है और ये 1000 रातों से बेहतर रात है। और मैं समझता हूँ आज कश्मीर में आज ये अमन का पैगाम आज उन्होंने दिया और आज इस ईद का हमने आज बड़े आराम से नमाज पढ़ी और आराम से ही नमाज के बाद खुतबात हुए और लोग बखूबी खुशी से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है। ये सिर्फ माह रमजान में नमाज फर्ज नहीं है, ये सिर्फ माह रमजान में बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि 12 महीने के लिए होता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि
इसके बाद क्योंकि रमजान और मुबारक में इनका नफ्स भी पाक हो जाता है, इनका वजूद भी पाक हो जाता है, ये क्योंकि आदत इनकी पड़ जाती है, तो इनको चाहिए कि ये रमजान के बाद भी इसी तरह बाजमात नमाज अदा करे और पंजगाना नमाज अदा करे, नीकी करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए। अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब जो है जन्नत अहले हदीस ईद का अशेजीपोरा में मुनक्किद हुई, वही अनंतनाग के दीगर मसाजिदों के साथ साथ हनफिया ईदगाह और बनी नज़ाम अनंतनाग में भी ईद नमाज अदा की गई। इस मौके में उलमाए किराम ने मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि ये ईद निहायत सादगी के साथ मनाई जाए और इस ईद पे गरीबों और मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाए। वही कश्मीर के लिए खास दुआओं का भी एहतमाम किया गया। टेकवन के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लूलू। जम्मू में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। अकीदतमंदों ने शहर की मरकजी ईदगाहों में नमाज अदा की। ईद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खुशी और अमन की दुआ की। ईद के हवाले से शहर में जोश व खरोश पाया जाता है और हमदर्दी का ख्याल रखते हैं। हम दुआगो रहेंगे और अपील करते हैं सारे दुनिया वालों से और बिलखुसूस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों से, जैसे त्योहारी के मौके पर हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम आम ज़िंदगी में ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ ही गुजारेंगे और अल्लाह हमें ऐसे ही खुश और खुर्रम रखे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह में तौफीक दे। मजलूम जहाँ पर भी हो उनके लिए दुआएं हुई हैं और नवरात्रा के अंदर भी मुझे लगता है यही चीज़ें हैं। धर्म के अंदर यही सिखाया जाता है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है और उम्मीद करते हैं कि इस त्यौहार से जम्मू कश्मीर के पूरे देश के अंदर खुशियों का त्यौहार लेकर आए, अमन लाए, शांति लाए, वरना नफरत का बाजार घर में कुछ लोग आते हैं बस एकदम से उसे ख़त्म करके देते हैं। अभी देखिए ये त्यौहार में ईद का दिन था, आधे घंटे 20 मिनट की नमाज है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये त्यौहार जो है सड़कों पे ना मनाया जाए। अरे भीड़ इतनी होती है, कहाँ जगह है जहाँ पर एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ नमाज पढ़ी जाए। उन लोगों को भी बताना चाहूँगा ये मुल्क की खूबसूरती त्योहारों में है। आज ईद है, आज देखिए हर एक के मुंह में आप देखेंगे खुशी से झूम रहे हैं हम लोग। इसी तरह ये दिवाली पे हम लोग सभी मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके हम दिवाली की भी मनाते हैं, तमाम त्यौहार जो है मनाते हैं। यही जम्मू की रिवायत है। नवरात्रे शुरू हुए हैं तो उसकी भी मुबारकबाद सबको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो रमज़ान ख़त्म हुआ और नवरात्रे शुरू है और ये जो पाक दिन चल रहे हैं इसमें लोगों ने जो अपनी इबादत की है या दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। जितने भी त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं उन सब में हम सबको शामिल होना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सिर्फ एक मजहब का नहीं है बल्कि ये मल्टी रिलीजियस कंट्री है। मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदुओं को राम राम। सबसे पहले हमारा मिलजुल के अगर प्यार का पैगाम है और ईद का त्योहार है, हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए। चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, अदरवाइज कोई भी दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, हमें सबको एक साथ बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ और हिस्सा बन के रहना है। इस दिन के मुताबिक अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके करके हमारे मुल्क में अमन और सलामती रखे। आम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा खदा ना करे, अमन और सलामती रखे। हम यही दुआ करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने सांबा सेक्टर में पाक भारत सरहद पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ये तलाशी ऑपरेशन गुज़श्ता एतवार को कठुआ में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम के पेश नजर शुरू किया गया था। इस तसादम में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमती बेहसी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ईद के दिन भी हुकूमत ने उन पर रहम नहीं किया और कश्मीर में एहतजाज करने वाले उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि महकमा तालीम की निजकारी बंद की जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और ट्रांसफर पॉलिसी को दुरुस्त किया जाए। और आज जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को आज ईद के मुकद्दस दिन उनको डिटेन किया गया है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया। जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो करना चाहते थे, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने लाना चाहते थे। हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी हमने वो डिमांड्स प्रोजेक्ट की हैं। हम पॉलिटिशियंस से मिले हैं, हम ब्यूरोक्रेट से मिले हैं, हम सीएम साहब से मिले हैं, सकीना मैम से मिले हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन आज तक हमारी जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ। और आज जबकि हमने ये एक स्लोगन दे रखा था कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग ईद ऑन रोड्स, आज हमारे कश्मीर में भाइयों को डिटेन किया गया। ये बहुत शर्मनाक है और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। अगर इस स्टेट में अपनी पीसफुल तरीके से आवाज़ को रखना एक गुनाह है तो ये बहुत ही गलत बात है जो डिटेन करके उनको किया गया है। हमारी डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी जो एजुकेशन सिस्टम में है उसको ख़त्म किया जाए, हमारी जो वेजेस हैं उनको इन्हांस किया जाए और एक जॉब पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे लिए गवर्नमेंट लाए। और आने वाले दिनों में NEP जो है वो 2020 का सपना सरकार देख रही है, उसके वो सपना जो है वो हमारे कंधों पर है, हम ही उसे साकार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने वाले, बच्चों को कला देने वाले, टैलेंट देने वाले, हुनर देने वाले लोगों का खुद का भविष्य जो है वो अंधकार में है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब बहुत हो चुका, क्योंकि 2016 से लेकर आज तक हम जो उत्पीड़न है कंपनीज़ का वो हम सह रहे हैं। अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। जम्मू में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के दरमियान कच्ची छावनी से एक चोरी का वाकया सामने आया है। गंडोत्रा पान हाउस में चोरों ने चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की नकदी और सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभिषेक मैं करा देता हूँ, मेरा नाम ले लेना, ठीक है। अखा निकाल करके तब भी भेज दो CCTV कैमरा फुटेज वगैरह। ठीक है ना, निकला बच्चे यूनिफॉर्म लेके जा रहा है। कोई नहीं भैया, हिम्मत रखो बस, और कोई करनी है, अपने आप को ठीक रखो, ये बंदा पकड़ा जाएगा इस वक्त गंडोत्रा पान हाउस के बाहर हैं और ये रश आपको हमेशा दिन सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से ही रश जो आपको देखने को मिलेगा। निकनेम इस दुकान के जो मालिक है बीर पान हाउस से ज़्यादा फेमस है। आप अगर रात को 11 या 12 बजे भी पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे इसी तरह के ग्राहक जो है वो देखने को मिलेंगे। मगर ये रश जो है इस वक्त चोरी के मामले का है और यहाँ पे चोरों ने अपनी सेंध जो है वो लगाई है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया कैश और उसके साथ साथ 3 लाख के करीब जो माल था वो जहां से लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस सिंगल ताले को जो है वो तोड़ा है, शटर का जो फ्रंट का ताला है, एक ही ताला लगाया होता है, उसको तोड़ा है और उसके बाद अंदर जाके जितने भी कैश थी वो कैश ली और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ से कैश के साथ जितने भी सिगरेट के डिब्बे पड़े हुए थे वो यहाँ से उठाए हैं। इनके मालिक जो हैं निकनेम इनका बीर है और गंडोत्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये वारदात जो है वो हुई है। मैं जहाँ से गया 12:10 में दुकान बंद करके सुबह 8:45 बजे आया, आगे देखा ताला टूटा हुआ है। पुलिस सारा माल ले गया, जितना था सिगरेट जितने थे, सिर्फ गुटखा नहीं लिया उन्होंने, बाकी सारा सिगरेट महंगे सिगरेट पूरी दुकान भरी थी। 31 मार्च था, इसके कारण पूरा माल भर लिया था क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है ना 31 मार्च में, इसके कारण जितनी कमेटी डाली हुई थी वो पैसे लेके सारा माल ले लिया। कैश 25-30 के भी थी, गिनी नहीं क्योंकि 2 दिन की सेल यहीं पे थी, शनि और एतवार की आई ग्राहियाँ देनी थी लोगों को। 3.5-4 लाख का माल जो पड़ा हुआ था। चोरों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि आपको बता दूं कि कल रात को 3 बजे के करीब ये चोरी की वारदात जो है वो करते हैं और आज जिस तरह से पूरा दिन सुबह जो व्यस्त था, ईद की तैयारियां जो चल रही थी, ईद की नमाज की तैयारियां जो चल रही थी, उसी समय सुबह 3 बजे के करीब इस जगह पे आकर एक शख्स आता है
ताला तोड़ता है, अंदर जाता है और उसके साथ साथ अंदर जाने के बाद जितनी कैश होती है वो निकालता है और कैश के साथ जितने भी सिगरेट के डब्बे थे, 3 से 4 लाख रुपए के डब्बे थे, वो सारे एक बोरी में डालकर रफू चक्कर हो जाता है। आपको बता दूं कि ये वारदात जब ये इसके मालिक जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ है तो उसी टाइम पुलिस को जहाँ पे बुलाया। पुलिस इस चीज़ की तलाश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज है उससे जो है वो तहकीकात कर रही है कि ये व्यक्ति कब हमारी पकड़ में आए और कहाँ का रहने वाला है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। जम्मू के कच्चे छावनी इलाके में एक भिखारी को लूटने का मामला सामने आया है। भिखारी जिस्मानी तौर पर मजदूर है और उसके मुताबिक कुछ नौजवानों ने उससे उसकी पूरे दिन की कमाई जबरदस्ती छीन ली। है चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ उसके साथ साथ पीर दरगाहें हो, उनके लिए कोई चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती है। उनका कोई धर्म नहीं होता है, नशा का कोई धर्म नहीं होता है। ये व्यक्ति आपको बता दूं, ये बेचारा विकलांग है, भीख मांगता है और आज की डेट में उन लोगों ने इस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है। क्या नाम क्या आपका? नाम पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित शास्त्री है। अमित शास्त्री जी। अमित कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को जम्मू में 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। काम का यही है आपका? काम काज यही है। पहले मैं था ठीक था, जब नौकरी करता रहा हूँ, तो अब मेरा एक्सीडेंट के बाद तो मेरा यही काम है मांगने का, क्योंकि बीवी बच्चे वाला हूँ मैं। कितने बच्चे? एक बच्चा है मेरा। एक बच्चा जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ आया था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ था, तो 3 लड़के आए मेरे पास। उन्होंने मेरे को पीछे से देखते रहे, तो मैं यहाँ से गली अंदर चला गया, तो आगे मंदिर के पास इन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे गली के अंदर घसीटा, मेरे को मारा। मेरे पास जितना कुछ था सब ले गए मेरे से। मेरे पास फ़ोन ले गए, पैसा ले गए मेरे पास। बाद में मुझे बोलते हैं कि